आध्यात्मिक साधना से, आत्म उन्नति से राष्ट्र जागृति, आत्म जागृति से राष्ट्र जागृति का एक बहुत बृहद अभियान है योग का अभ्यास। ये जो हम सबका एक नैतिक अधिकार है कि हम सबको करने की आवश्यकता है, ये जो हमारे संस्कारों में परंपराओं में पोषित होने की आवश्यकता है, ये योग का अभ्यास। आइए जरा भस्त्रिका प्राणायाम निरंतरता से करें। गति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार चयनित कर ले। कमर में दर्द हो या हर्निया हो, शरीर में किसी कारण से कमजोरी है, बीपी की समस्या है या हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है या नए साधक है या हाइपर एसिडिटी है तो सामान्य गति से ही कीजिएगा, वरना सामान्य गति तो ऐसे। और मध्यम गति। एक सेकंड में लेना है, एक सेकंड में छोड़। पूरे योगी हो चुके हैं, शरीर में कोई रोग शेष नहीं है, युवावस्था में पहुंच चुके हैं, सामर्थ्य है तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अब रुकना नहीं है, थोड़ी देर थकान लगे तो आराम आराम से श्वास प्रश्वास कर देना, पर लेना लंबा और गहरा, डीप ब्रीदिंग। आइए निरंतरता से जरा 3-4-5 मिनट भस्त्रिका का अभ्यास किया जाए।
ट्री बोर्ड कहते हैं, ट्री बोर्ड ये नाला वहाँ बड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ कपालभाति पूरी भाव चेतना के साथ में एक एक प्राणायाम को पूरी शिद्दत से, जैसा कि मैंने कहा, खुद को भुला करके और सिर्फ स्वयं को ना याद रख के परमात्मा को याद रख करके, सिर्फ प्रभु को याद करके, शक्ति देने वाला परमात्मा, ज्ञान देने वाला परमात्मा, ये जीवन देने वाला परमात्मा, हम लोगों को समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं सामर्थ्य देने वाला परमात्मा, संपत्ति वैभव देने वाला परमात्मा, सम्मान देने वाला परमात्मा, हम सबको ये परिवार, ये संतति, ये संतान देने वाला परमात्मा, उसी की रहमत से है जो भी कुछ है। उसी परमात्मा को स्मरण करते हुए कपालभाति प्राणायाम, जिस भी नाम से हम उसे पुकारें, प्रभु तो एक ही रहेगा ना, एक ओंकार सतनाम, एक ही है वो,
सृष्टि के कोने कोने में व्याप्त है और प्रत्येक क्षण वो हमारे पास है, प्रत्येक क्षण। उसी प्रभु की प्रार्थना करते हुए पूरी और भाव चेतना के साथ एक एक क्षण स्वयं को प्रतिष्ठित करते जाएं, स्वयं को भूलते जाएं। ये स्वयं का मैं, ये अहंकार, ये ईगो, ये कुछ और सोचने ही नहीं देता, ये स्वयं से भी नहीं मिलने देता। हम अपने स्वरूप को भी सच्चे रूपों में जान ही नहीं पाते, अज्ञानता में पड़े रहते हैं। ये अहंकार ये मन को दूषित करता रहता है, सामने रखा हुआ सत्य तक दिखाई नहीं देती। जब अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, हमें स्वयं के इस अहम से बाहर निकलना, विनम्रता को धारण करना है, उदारता को धारण करना है, निष्क्रियता को धारण करना है। अपने सब दोषों से मुक्त होना चाहते हैं और हमें किसी और जन्म का इंतजार नहीं करना, इसी जन्म में अपने दोषों से, अपने समस्त प्रकार की दुर्बलताओं से मुक्त होना है। इसी प्रार्थना के साथ, ये प्रभु जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा, इसे पूरी भाव चेतना के साथ में आत्मसात करते जाएं। एक भजन के साथ में, प्रार्थना के साथ में कपालभाति प्राणायाम करते जाएं। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर दाता, तुम्हें छोड़ कर दाता किसे मैं कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था।
जो तुम कहोगे मालिक, जो तुम कहोगे मालिक, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन, वहीं मैं चलूँगा। तुम्हें छोड़ कर दाता किसे मैं कहूँगा। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जो तुम कहोगे मालिक वही कहूँगा। जो तुम कहोगे मालिक वही मैं करूँगा। तुम्हें छोड़ कर दाता किसे मैं कहूँगा। कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से करते जाए। एक भी दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। देखो इतना तो हम सब कर सकते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम और कम से कम 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो कभी नहीं छोड़ना। 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत, 5 मिनट का भस्त्रिका और 5 मिनट का सूर्य नमस्कार। कुछ ना हो पाए तो कम से कम आधा घंटा तो हम निकालें और उस आधा घंटे में अपने आप को बनाए बलवान, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। बलम उपास्व शास्त्र कहते हैं, अपने पूर्वजों ने कहा, संदेश दिया। लेकिन कैसा बल? किसी को दबाने वाला बल नहीं है ये आध्यात्मिक बल है, ये शांति का बल है, ये तेजस्विता का बल है, ये ओजस्विता का बल है, ये दिव्यता का बल है और ये समत्व का बल है। ये अपने आप में समर्पण का भी बल है। तो गुस्सा करना तो बहुत आसान होता है, निंदा करना तो बहुत आसान होता है। बल लगता है खुद को गुस्से से रोकने के लिए, बल लगता है खुद को किसी से द्वेष करने से रोकने के लिए। ये वाले बल की उपासना करनी है हम। वो तो कमजोरी है ना, गुस्सा कर जाना, द्वेष कर जाना, निंदा में आ जाना, रिएक्शन देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को रिएक्शन से जो रोकने के लिए बल लगाना पड़ता है। और ये बल आएगा योग से, प्राणायाम से, गुरु के सानिध्य से। गुरु की भी उपासना अत्यंत जरूरी है, गुरु की उपासना से। सत श्री अकाल। कपालभाति प्राणायाम करते जाओ। निरंतरता से कीजिए तो बल मिलेगा हमें। योग क्षण निम्न चेतना में नहीं आना, आसान होता है कमजोरी में पड़ जाना। एक बार गलत किया तो फिर मर्यादा टूट जाती है, इसलिए मर्यादा को टूटने नहीं देना। मर्यादा किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए पालन किया जाता है मर्यादा। कपालभाति प्राणायाम तो हम लोगों ने सारे रोगों के विषय में चर्चा की कि भाई कपालभाति प्राणायाम से तो 99% रोगों को ठीक कर सकते हैं, तो करें। जैसा कि पहले दिन लिया था, जैसा कि दूसरे दिन लिया, आज फिर इस संकल्प को दोहराते हैं कि हम सब जानते हैं कि बुढ़ापा आ रहा है, ये तो आएगा, मृत्यु भी आएगी, परंतु जिस दिन आएगी उस दिन मरेंगे, उससे पहले बीमारियों से नहीं मरना। हम 100 वर्ष जिए या उससे ज्यादा जिए, एक भी दिन अब जीवन में निराशा या हताशा का ना हो, एक क्षण भी निराशा या हताशा का ना हो। इसके लिए प्रभु की शरणागति को अनुभूत करते हुए, गुरु की शरणागति को अनुभूत करते हुए ये संकल्प लेते जाए। ये संकल्प कि अब तक जितने बीमार पड़ने थे सो पड़ चुके, अब आगे से बीमार नहीं पड़ेंगे। हमें आखिरी श्वास तक कभी किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, इसके लिए तो ऐसा शरीर हमें बनाना होगा। इसीलिए जितना बीमार पड़ने थे सो पड़ चुके, अब आगे से बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आगे से बीमार, आगे से बीमार, आगे से बीमार नहीं पड़ेंगे, 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 आगे से बीमार नहीं पड़ेंगे। 9-10 बार बुलवा दिया, फिर भी कुछ लोग बोलते नहीं है, पढ़ना नहीं है। पर जीवन के प्रत्येक अभ्यास को बनाना, शांति मूलक क्रांति, विनय मूलक पराक्रम, वीरता, विनम्रता भी जरूरी है। बैलेंस इसी को कहा जाता है। हर तरह से बैलेंस चाहिए जीवन के अंदर। कपालभाति प्राणायाम करते जाए, अपने व्यवहार, अपने आचरण का भी अवलोकन करते जाए और प्रभु से बस प्रार्थना करते जाए कि हे प्रभु अब अपनी शरण में ले लो,
अब हमें खुद से दूर मत कीजिएगा प्रभु। ना जाने कितने जीवनों के कष्ट भुगत करके यहाँ पहुँचे हैं, ना जाने कितनी बार आपसे दूर होकर के भटके, और जब भी आपसे दूर गए प्रभु हम लोगों ने हमेशा अपने जीवन के अंदर दुखों को ही देखा। आपकी ही शरणागति परम गति है, आपकी ही शरण में रहना है प्रभु। अब और हम लोग भटकना नहीं चाहते। आज खुद को रोगों से मुक्त करके जाना है। आज हम अपने घर में रोग लेकर के नहीं जाएंगे, आज हम अपने घर में योग लेकर के जाएंगे, उत्साह लेकर के जाएंगे। रोग को यही छोड़ करके जाएंगे। यही प्रभु की शरणागति है, यही प्रभु का आश्रम है। प्रभु के ही आश्रम में समर्पित कर दो। जो भी रोग है, जो कष्ट है, बस अब यही छूटना है। हमारे साथ में वीरता जाएगी, पराक्रम भी जाएगा, शौर्य भी जाएगा, विनम्रता भी जाएगी, उदारता भी जाएगी, सहनता भी जाएगी, दया भी जाएगी, करुणा भी जाएगी। योग करो। कैसी हालत कर रखे हम लोग, कितना गुस्सा करते हैं। मुझे लगता है पंजाब में थोड़ा ज़्यादा आता है, खून थोड़ा गर्म है। तो गुस्सा जो है ना एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ये एनर्जी की फॉर्म गुस्से में निकाल करके हम बहुत बड़ी हानि करते हैं। इसको रोकना होगा। देखो मुझे लगता है गुस्सा दो कारणों से आता है। एक कारण तो ये कि जब हमें कोई बात ऐसी कह दी जाए जो हमें अच्छी नहीं लगती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, और दूसरा जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता तो हमें गुस्सा आ जाता है। अब ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में जैसे ही आपको गुस्सा आना शुरू हो तो कारण को याद कीजिए कि कारण क्यों, ये क्या कारण है जिससे मुझे क्रोध उठ रहा है, और पूरी अपनी शक्ति एकत्रित करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हुए आपको ये मंत्रोच्चारण करना है। अभी आप तब कर पाओगे जब याद कर लोगे। तो याद करने के लिए मेरे साथ बोलेंगे कि जैसे ही गुस्सा आए आपको, तो आप लोगों को गुस्से के कारण को याद करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए बोलना है। मेरे साथ बोलेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अलावा अपने पास कोई चारा भी नहीं। ये समझाने वाली बात है। एनर्जी मैंने कहा ना, शरीर की ऊर्जा को वेस्ट करते हैं गुस्सा करके। इतना गुस्सा करते हैं और इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। कपालभाति प्राणायाम करते रहना जरा। देखो पहले ही हमारा दिमाग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का 50 से 80% तक प्रयोग कर रहा है। ऑलरेडी यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि देखो शरीर तो चलता ऊर्जा पे है ना। बोलने के लिए ऊर्जा चाहिए, सुनने के लिए ऊर्जा चाहिए, देखने के लिए ऊर्जा चाहिए, कहीं जाने के लिए ऊर्जा चाहिए, उठने बैठने के लिए ऊर्जा चाहिए, सोने के लिए भी ऊर्जा लगती है। ऐसे दिमाग इतने सारे काम करता है, हृदय काम कर रहा है उसको ऊर्जा चाहिए, अपनी किडनी काम कर रही है उसको ऊर्जा चाहिए, और दिमाग को सबसे ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको सब कुछ मैनेज करना है। और सारा हार्मोनल का कंट्रोल भी यहाँ हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर है, बटु ग्रंथि वगैरह के अंदर है। तो वो सारी एनर्जी चाहिए। दिमाग को सोचने के लिए भी चाहिए, शरीर के कार्य करने के लिए भी चाहिए, और 50-80% हम यूज करते रहते हैं उसका। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को गुस्सा करके कुछ को तो चक्कर आ जाते हैं। लोगों को गुस्सा कर करके फिर जो है ना पूरा शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है। गुस्सा करो डायबिटीज ले लो, गुस्सा करो थायराइड ले लो, गुस्सा करो पेट खराब कर लो, गुस्सा करो किडनी खराब कर लो, गुस्सा करके अपना माइग्रेन लेकर के आ जाओ। गुस्सा करके लोग अपने बाल तक खो देते हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाइए। इसीलिए गुस्सा आए तो गुस्से के कारण के लिए कोई बात नहीं। इस सिद्धांत को याद रखना है, क्योंकि इसके अलावा अपने पास कोई चारा नहीं कि हम समझें, समझ करके देखें। इतना बड़ा ब्रह्मांड, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, इसके अंदर अरबों खरबों सौर्य मंडल है। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, खरबों सौर्य मंडल कितने। और हर सौर्य मंडल के अंदर, सौर्य मंडल तो खरबों है, परंतु एक आपके क्या बोलते हैं उसको, ये तो गैलेक्सी हो गई ना, गैलेक्सी है खरबों, फिर उसके अंदर खरबों सौर्य मंडल है। और उस सौर्य मंडल में से एक अपना सौर्य मंडल, उसके अंदर एक ग्रह छोटा सा पृथ्वी, उस पृथ्वी के छोटे से भाग में, भारत में एक छोटे से हिस्से के लुधियाना में, छोटे से ग्राउंड के अंदर, एक छोटे से शरीर के अंदर, जिसको अगर देखा जाए तो बूंद के बराबर भी नहीं, उसके अंदर हम बैठे हैं। और इसके बाद ये ज्यादा दिन
नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद ये हमें चेंज भी करना है। काहे बात का गुस्सा भाई, किस बात का अहंकार, क्यों हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, क्यों हम अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं? हम हैं क्या? हम अपने परमात्मा के बिना कुछ भी तो नहीं है, तो फिर किस बात का अहंकार करते हैं? अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। उसको अब देखो, अगर हम चाहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में आचरण में परिवर्तन करे, तो गुस्से से नहीं होता। व्यवहार और आचरण में परिवर्तन प्रेम से, करुणा से होता है, माफ करने से होता है। गुस्से से तो आज तक नहीं हुआ। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको लगता है आपके अनुकूल कोई चीज नहीं है तो उठो, परिवर्तन करो। और दूसरी बात ये भी समझ लो कि ये दुनिया है, यहाँ पे 90% तो ऐसा ही होगा कि जो हम चाहेंगे वैसा नहीं होगा। तो क्या गुस्सा करेंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। डिप्रेशन में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कई बार तो ये कमजोरियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि लोग अपने डिप्रेशन को झेल नहीं पाते, फिर इसको झेलने के लिए जो है ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं जीवन को। जीवन को बर्बाद नहीं होने देना, ये बहुत अनमोल है। ये शरीर जितना छोटा भी है लेकिन इतना ये सबसे श्रेष्ठ योनि है और मिलनी बड़ी मुश्किल है। तो इसीलिए संकल्प लेते हैं कि अब हम आगे से गुस्सा करके अपनी एनर्जी वेस्ट, बताओ करनी है? अगर गुस्सा खत्म करना है तो फिर इस सिद्धांत को याद रखना है कि एनर्जी खत्म हो रही है और करे गलती कोई और एनर्जी वेस्ट करें हम, बीमार पड़े हम, दुखी रहे हम, रातों की नींद गवाएं हम, उसकी जाए भैया जाए तो उसकी भी ना जाए। वैसे भगवान सबकी बुद्धि शुद्धि करे, लेकिन अपनी तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अपनी शांति अपने हाथ में। चलो बाह्य प्राणायाम करते हैं जरा। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। कम से कम थोड़ी देर रोकिए, 10, 15, 20 सेकंड रोक करके अभ्यास करें। एक बार और करें, कम से कम 3 बार तो ये बाह्य प्राणायाम होना ही चाहिए। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। मूल बंद के लिए मल और मूत्र द्वार को अंदर की तरफ संकुचित करें। उड्डयन बंद के लिए पेट को अंदर की तरफ संकुचित करें। और जालंधर बंद के लिए सिर्फ जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उन्हें छोड़ करके बाकी सब लोग गर्दन झुकाएं। क्या बोलते थे गर्दन को, क्या बोला था आपने, क्या बताया था? तोड़, हाँ तोड़ झुकाएं। लेकिन ध्यान रखना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मत झुकाना। और ये थोड़ी को कंठ में लगा दें। ऊर्ध्वारोहण के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए योगी लोग इसको 50-50 बार से लेकर के 100-100 बार तक करते हैं। आप कोई भी प्राणायाम 10-15 बार या तो उज्जाई कर लें या बाह्य प्राणायाम कर लें या 10-15 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लें। फिर उसके बाद आप आंखें बंद करेंगे तो ध्यान सहज लगता है, क्योंकि तुरंत मन हमारा शांत हो जाता है, विचार शून्य होने लगता है। जैसे ही हम योग में प्रवेश करते हैं, प्राणायाम में प्रवेश करते हैं। से 3-3 बार बाह्य प्राणायाम मिनिमम होना चाहिए। और बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। ऐसे कम से कम 3-3 बार अग्निसार क्रिया का भी अभ्यास हो।
और अग्निसार क्रिया के बाद उज्जाई प्राणायाम पे जाने से पहले आइए थोड़ा सा शरीर को और खोला जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सूर्य नमस्कार तो सब कर ही लेते हैं। पहले ताड़ासन करेंगे। चलिए ताड़ासन का अभ्यास किया जाए। पहले सांस अंदर भर के उठाओ पूरा शरीर को ऊपर की तरफ, शरीर को भी ऊपर उठाना है और अपनी चेतना को भी ऊपर उठाना है। निम्न चेतना में आज से प्रवेश नहीं करना। अपने आप में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई और काम नहीं करेगा हमारे लिए, हमें खुद ही करना है। और जब हम चलते हैं ना प्रभु की तरफ, तो वो चलता है हमारी तरफ, हमसे ज़्यादा तीव्र गति से चलता है। और वैसे तो आध्यात्मिकता का जीवन में प्रवेश का मतलब ही है कि प्रभु की कृपा हो चुकी है। ऐसे भी भारत जैसी भूमि में जन्म लेने का मतलब ही है कि भगवान की कृपा तो हो चुकी है, अब उस कृपा को हम कितना लेंगे ये हमारे ऊपर है। तो हमें कृपा को लेकर के अपनी आत्मोन्नति सुनिश्चित। और श्वास बाहर छोड़ते हुए सज्जे पास से, सज्जे पास से, सज्जे पास से सांस अंदर बढ़ते हुए वापस, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सज्जे पास, लेफ्ट साइड जंघा के मूल में लगाने के प्रयास करेंगे, एड़ी को और पंजा नीचे की तरफ, और सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। देखो ये तो हो गया इंटरनेशनल पोज आज के समय में। मैडम तुषार जो कि वैक्स के स्टैचूज बनाती हैं, और इनका सबसे पहला सेंटर खुला लंदन में, उसके बाद अब ये टोटल 24 सेंटर ऑल ओवर दी वर्ल्ड खोल चुकी हैं। और जो न्यूयॉर्क का सेंटर है वो सबसे बड़ा सेंटर है इनका। तो उसमें पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि अभी तक क्या था, इन्फ्लुएंशियल पीपल का वो बनाती है ना वैक्स स्टैचू, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, तो बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह के लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, परंतु दुनिया के सबसे पहले किसी संत को का अगर उन्होंने स्टैचू बनाया तो वो भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बनाया। तो अब न्यूयॉर्क के मैडम तुषार के सेंटर में महाराज जी का यही पोस्चर है जो आप जिसमें खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हो। क्या बोलते हैं इसको? वृक्षासन। अच्छा क्या करना है, देखो अगर आप पैर उठा पा रहे हो पर होल्ड नहीं कर पा रहे तो किसी पॉइंट पे लगातार देखना शुरू कर दो, और अगर पैर नहीं उठा पा रहे तो हाथ ऊपर उठा करके जोड़ लो, जितना जिससे हो पाए उतना उतना अभ्यास कर लिया जाए। आओ अब थोड़ा सा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सबसे पहले प्रणाम आसन, फिर सांस अंदर बढ़ते दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्वस्थासन, फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए बनी बात। थोड़ा थोड़ा बैठो, जितना जितना मोड़ पाए मोड़ो, धीरे धीरे ज़्यादा मोड़ने लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन, सामान्य श्वास के साथ में अष्टांग नमन आसन, फिर श्वास अंदर भरते हुए भुजंग आसन, फिर से सांस बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर श्वास अंदर भरते हुए वामासन चालनासन, और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर श्वास अंदर लेते हुए ऊर्ध्वस्थासन, फिर ये प्रणाम आसन, पांच भागों से हाथ नीचे। भाई जिनको शरीर में कमजोरी हो, बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, बैठो, बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करो। बाकी सब लोग कितनी बार करेंगे ये तो आप अपना बता रहे हो, सबका बताओ। 5 बार, ठीक है, चलो 5 बार। बच्चे तो सारे कर ही लेंगे, जिनसे 3 बार हो पाए वो 3 बार करना। पहले 5 पे तो पहुंचे, अभी 1 तो हो ही गया। श्वास अंदर भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, श्वास बाहर छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास अंदर भरते हुए दक्षिणाश्व संचालन आसन,
फिर से सांस बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन। किसी के लिए जल्दी हो रहा हो तो आप आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। अष्टांग बनासन, इस आसन में बैठते हुए भुजंगासन, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर सांस अंदर लेते हुए वाम अश्व संचालनासन, श्वास बाहर छोड़ते हुए पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, नामासन। ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गति का चलते। ऐसा कोई है जो पहली बार सूर्य नमस्कार कर रहा है आज? ऐसे हैं? और भी कोई है जो पहली बार कर रहे हैं? वो जबरदस्ती मत करना, जितना हो जाए उतना करना। 3 बार आराम से कर सकते हो तो करो। और जो युवा अवस्था में, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, परंतु जो थोड़ा सा युवा अवस्था से थोड़ा वरिष्ठ अवस्था में पहुंच गए हैं, डरने की जरूरत तो किसी को भी नहीं, और शरीर की सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्यारह 12 एक कहाँ से 2 पे पहुंच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो, ना कर पा रहे हो तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का टारगेट कुछ लोगों का पूरा हो गया है, और मन कर रहा हो तो 7 तक खींच देते हैं, जिनको 5 तक करना था। ट्राई करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने? 10 हो गए? 10? एक बचा है, हो गए 10। तो 10 वाला टारगेट में पूरा हो गया। अब क्या करें, थोड़ा और आगे जाएं? चलो तो 12 तक रखते हैं टारगेट। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब कितने हो गए? 15 हो गए। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर 15 तो कल भी किए थे। फिर क्या किया जाए? एक और करा दे पक्का। एक के दो, एक के दो, 2 5 अलग अलग ऑप्शन है। चलो ठीक है, देखते हैं कितने होते हैं। बढ़िया बात है, एक एक करके आप लोग 15 तक तो पहुंच ही गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 तो हो ही गए। 20 में कौन सी दूरी है? टारगेट ही पूरा किया, ठीक है ना? 3 4 5 6 एम्बुलेंस बुला लो। 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या 22 हो गए? मजा उतने में एकदम बिल्कुल मन की बात कही आपने मेरी। 25 में कौन सी दे रहे? थोड़ी सी हिम्मत करके आज 25 कर ही देते, कर दे पक्का। मांसपेशी दुखेगी तो गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के नहा लेना, कौन सी बड़ी बात है। थोड़ी 2 दिन और करोगे, डेली के 25 अभ्यास बन जाएंगे। इतने तो मिनिमम होने चाहिए भाई। 25-30 बार करेंगे रोज तो बुढ़ापा नहीं आएगा। बाजू में बल होना चाहिए, मस्तिष्क में धैर्य और बल दोनों चाहिए, शरीर में भी धैर्य वाला बल भी चाहिए। जितना शरीर के अंदर धैर्य होगा उतना शरीर बलवान होगा। रुकने की स्थिति आसनों में जो व्यक्ति ज्यादा देर रुक पाता है उसकी वो मांसपेशियां उतनी ही मजबूत होती जाती। देखो अब ज्यादा देर अगर आप किसी आसन में रुकोगे तो वो मांसपेशियां कमजोर होंगी कि मजबूत होंगी? मतलब आसन में धैर्य करने से मांसपेशियों का बल बढ़ेगा, जीवन में धैर्य करने से आत्मिक बल बढ़ेगा। इसलिए धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गुस्सा है ना, ये अधीरता की निशानी है। जो चाहिए अभी चाहिए, अभी ठीक होना चाहिए। पुरुषार्थ तो करो चीजों को ठीक करना, और गुस्से से नहीं। गुस्से वाली ऊर्जा को यूज करके सूर्य नमस्कार कर लो, वहां वेस्ट मत करो, सूर्य नमस्कार में लगाओ, योग के अभ्यास में लगाओ। 22 हो गए, चलो 25 तक तो चली जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ये तो 30 हो गए। अब बजाओ जोरदार एक बार थोड़े जोश के साथ भारत माता की। ये भारत माता की सच्ची संतान तो हमें बनना पड़ेगा, कमजोर थोड़ी होगी भारत माता की माता संतान। आओ अब करते हैं टाइप करके करते हैं। थके तो नहीं? गहरी लंबी सांसें लो। मुझे पता है यहाँ कुछ ऐसे बैठे हैं कि मेरे 10-20 और अगर है तो वो भी कर पाएंगे। आगे का ध्यान तो मुझे ही रखना है ना, ताकि आप डेली चीज करो कम से कम। चलो अब थोड़ा सा उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम के लिए गले की मांसपेशियों को टाइट करके सांस अंदर लो और उज्जाई प्राणायाम में थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे। जिनको थोड़ा लग रहा हो कि भाई बलम पास में ज़्यादा हो गया तो गहरी लंबी सांस ले लो 2 4 5 बार और शरीर नॉर्मल हो जाएगा। एक बार कम से कम 3-3 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास जरूर होना चाहिए सबके लिए। और जिनको भी थायराइड की समस्या है 15 से 21 बार डेली करो। अनुष्ठान के रूप में करो। आलस से प्रमाद के चक्कर में मत पड़ो। बहुत पढ़ करके देख लिया, अब नहीं करना। अब पढ़े पढ़े सोना नहीं है, अब निराश नहीं होना, और अब एक भी क्षण अपने समय को नष्ट नहीं करना, अनुत्पादक कार्यों में नष्ट नहीं करना। पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या सुनते रहते हैं, किस किस प्रकार की बातों में लग जाते हैं। वही मदारी वाला खेल चल रहा है। बाजार गए थे सामान लेने, बीच में मदारी का खेल देखा, रुक गए, और फिर जब शाम हो गई तो समझ में आया दिन तो खत्म हो गया, दुकान तो बंद हो गई। मदारी के खेल के चक्कर में मत फंस जाना। चलिए उज्जाई प्राणायाम करिए।
उज्जाई प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो प्राणायाम के साथ में इन नियमों को भी अपने जीवन के अंदर धारण करना। एक तो दिन में 2 बार से अधिक भोजन नहीं करना। अगर स्वस्थ रहना है तो 2 बार से अधिक भोजन नहीं। सुबह में नाश्ता का करें कि ना करें। नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि हम लोगों को ऐसी चीज़ खानी है जो पेट ना भरे और ऐसी चीज़ खानी है जिससे ऊर्जा मिले। तो सुबह में नाश्ते के नाम पे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खा लो। किसी किसी दिन अंकुरित खाओ, बहुत ज़्यादा नहीं। साधु जी ने कहा अंकुरित खाने, प्लेट भर के अंकुरित लेके बैठ गए। इतने से मूंग, चना, मूंगफली, गेहूं के दाने, ऐसे अलग अलग, मोठ की दाल, ऐसे अलग अलग दालों को रख करके 3-4 दिन कम से कम हफ्ते में अंकुरित का सेवन जरूर करें और उबाल करके करें ताकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो। उबाल के उसमें ऊपर से नींबू डालो, थोड़ा खीरा डालो, टमाटर डालो, दही के साथ भी ले सकते हो। तो सुबह में दही, दोपहर में छाछ और रात में दूध, ये नियम है। हाँ, छोटी उम्र में जब बच्चों का बढ़ता शरीर है तो सुबह शाम दोनों टाइम उनको दूध देना उचित रहता है, अच्छा रहता है, देना चाहिए। दूध का अच्छा कंटेंट उनके अंदर जाना चाहिए क्योंकि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल होता है। और दूसरा क्या करना है कि सुबह में कभी अंकुरित ले लिए, कभी सूप पी लिया, फ्रूट्स ले लिए। जिनको कब्ज की समस्या रहती है पपीते इत्यादि के साथ में शुरुआत करो और साथ में अपने दिन की जो है अमरूद आप दिन में कभी भी खा सकते हो, वो भी कब्ज को दूर करता है। अनार अच्छे से चबा चबा करके फिर 1 कटोरी अनार ही खाना और कुछ मत खाना। महाराज जी कहते हैं 25-30 मिनट लगा करके चबा चबा करके अच्छे से पूरा रस निकाल करके अनार का, फिर अनार का सेवन करें। वो बहुत ही अच्छा रहता है, गैस को भी दूर करता है, अपचन को भी दूर करता है और कब्ज को भी दूर करता है। ऐसे सुबह में डेली ड्राई फ्रूट जरूर खाएं। 2 अंजीर, 2 अखरोट, 5-7 बादाम, 8-10 मुनक्का और साथ में जो है ये तो रात्रि को भिगो दीजिए, सुबह उनको ले लीजिए और साथ में उनके थोड़ा वो ले लीजिए, 2 खजूर ले लीजिए। एनर्जी का बड़ा अच्छा सोर्स रहता है, सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। रात को दूध के अंदर छुहारे पका लीजिए या फिर आप रात को दूध के अंदर मुनक्का पका लीजिए, ये वाला दूध पीजिए। तो इससे भी जो कब्ज की समस्या है उसमें बड़ा लाभ मिलता है। रात में 1 चम्मच दूध के साथ त्रिफला का चूर्ण ले लीजिए जिनको कब्ज की समस्या रहती है। पराठे मत खाना जब तक कब्ज की समस्या पूरी ठीक नहीं होती। देखो, हर चीज़ का एक बैलेंस ज़रूरी होता है, रोज़ ही एक चीज़ मत खाओ, अलग अलग चीज़ों का सेवन करें तो उससे पोषण भी मिलेगा और पेट स्थिर भी रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन भर इस तरह के स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके अनुसार स्वादिष्ट हैं वो आप खाते रहो, तो फिर कम से कम हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तो एक ऐसा शेड्यूल रखो जिसमें आप बहुत हल्का भोजन करो। तो 1 दिन या 2 दिन ऐसे हो सकते हैं कि आप थोड़ा सा हैवी भोजन कर लो। और महीने में कम से कम 2 उपवास और 2-3 महीने में प्रॉपर 1 हफ्ते का उपवास। उपवास मतलब कि कुट्टू के आटे की पकौड़ी वाला उपवास नहीं होता। उपवास मतलब कि आप अपने पेट को पचाने के लिए वो चीज़ दे रहे हैं जो 2 से 3 घंटे के अंदर पच गई, बाकी के 2 से 3 घंटे की जो जठराग्नि है वो फिर शरीर के दोषों को खाती है। इसलिए मतलब अगर आप ज़्यादा गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं तो 2 महीने में 1 बार हफ्ते 10 दिन का ये पूरा उपवास का कार्यक्रम कीजिए। क्या खाइए? सुबह को थोड़े से अंकुरित ले सकते हैं, ये वाला उपवास बोल रही हूँ, जिसमें आप शरीर का शोधन कर सकें। तो सुबह में अंकुरित ले लिए, दिन में 1 बार सूप ले लिया, 1 बार छाछ ले ली दोपहर से पहले और रात को थोड़ी सी खिचड़ी ले ली। या पुष्टाहार दलिया आता है अपना पतंजलि का, उसमें बाजरा है, मूंग है, थोड़ा चावल है, अजवाइन है, उस दलिए का सेवन कर लिया। या फिर 1 कटोरी आपने जो है जौ के दलिए का सेवन कर लिया। इस तरह से सेवन कर लो। ऐसे 7 दिन ना कर पाओ, कम से कम 5 दिन तो उपवास करो। तो ऐसे उस उपवास के समय में कुछ भी तला भुना नहीं खाना, राजमा छोले उड़द नहीं खाने, रोटी नहीं खानी है। रोटी को भी 5-7 दिन के लिए छोड़ दो तो आपका शरीर भी हल्का हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा।
इसीलिए जो अपना ये 15 दिन में एकादशी का उपवास रखने की जो प्रथा है ना, ये शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ही है। और डिटॉक्स ना हो, शरीर हल्का ना हो, तो भारी शरीर भारी मन के साथ हम प्रभु को भी स्मरण नहीं कर सकते। इसीलिए मतलब प्रभु के पास जाओ तो खुद को खाली करके जाओ, मन को भी खाली करो, तन को भी खाली करो। इसीलिए सुबह सुबह मंदिर जाने की बात कही कि भाई किसी भी प्रकार का मन में मल ना हो, तन में मल ना हो, क्योंकि उसके बिना आप ठीक से प्रार्थना नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते। शरीर भारी रहता है ना तो उठा भी मुश्किल से नहीं जाता। आलस से प्रमाद हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, शरीर के ऊपर हावी हो जाता है। इसीलिए सुबह का समय सबसे अच्छा बताया जाता है। परंतु अगर हम रात को भोजन ही 10 बजे कर रहे हैं तो फिर उसके बाद सुबह को भी फिर कोई प्रार्थना करने का क्या ही फायदा। हम ठीक से उस समय सोचने की स्थिति में नहीं होते। कम से कम 6 से 7 के बीच में खा लो। कभी किसी दिन लेट हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते ना 7 से 8 के बीच में खा लो। 8 से ज्यादा लेट हो गया तो भोजन छोड़ देना, मत खाना। भूखे नहीं मरेंगे हम, खा करके मरेंगे, लेकिन गलत समय पे खा करके नुकसान मिलेगा। और रात को तो कभी भी ज्यादा गरिष्ठ खाना ही नहीं चाहिए। रात को छोले, राजमा, उड़द, पनीर, एक सबसे बचना चाहिए। ये हैवी है चीजें, इनको दिन में खा लो, 10-11 बजे खा लो। शाम को हल्की दाल, मूंग मसूर की दाल ले ली, मूंग ले ली, इस तरह की हल्की हल्की दालों का, अरहर की दाल का भी रात में सेवन नहीं करना चाहिए। गोभी इत्यादि की सब्जी के सेवन से भी रात में बचना चाहिए। हल्की सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। हल्का खाओ, कम खाओ, गम खाओ। भूख रख के खाए जा, प्रभु के गुण गाए जा। प्रभु के गुण गाने हैं तो भूख रख करके ही खाना पड़ेगा। और भर भर के खाएंगे तो फिर पेट जो है हमारा इतना भारी हो जाता है, शरीर इतना भारी हो जाता है कि फिर भजन कीर्तन कुछ नहीं होता। फिर तो जो है भोजन की प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही होती है। तो बॉडी को डिटॉक्स होने के लिए जो समय चाहिए, उस समय भी तब बॉडी को मिल पाता है जब 6 से 7 के बीच में भोजन हो जाता है। चलो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज ने योग की जो ये अलग जगाई है, संपूर्ण घंटे भी पुरुषार्थ करते हैं तब जाकर के हमें ये दिन देखने को मिला। आज हमारे जीवन में योग प्रवेश कर चुका है, तो ये हम और संकल्प लें कि हमें भी सेवा के रूप में जो चीज मिल रही है, तो हमें भी सेवा के रूप में उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देखो, हम खुद सब लोग योग सीख सकते हैं और औरों को भी सिखा सकते हैं। इससे अच्छी सेवा क्या होगी कि हम खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। इसीलिए आप लोगों से आह्वान भी करना चाहती हूँ, योग को सीखो, प्रशिक्षण भी लो। अभी तो 1 अप्रैल से अपना ऑनलाइन प्रशिक्षण होने वाला है। इसके साथ मैं अनाउंसमेंट में ये भी करना चाहती हूँ कि अगर अपनी लुधियाना की टीम तैयार हो तो 10 दिन मैं पूरे देने के लिए तैयार हूँ। कम से कम 100 लोगों को इकट्ठा करके आप प्रशिक्षण के लिए तैयार करो। सुबह शाम दोनों टाइम कर लेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम करके प्रशिक्षण करके पूरे अच्छे से तैयार करेंगे सबको। आप सब सीखो, क्यों जरूरी है भाई? अगर हमें पता नहीं होगा हम बीमार पड़ेंगे, हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे। आज की डेट में भारत के अंदर 99% बच्चों को जो छोटी उम्र में डायबिटीज हो रहा है, उसका कारण क्या है? बच्चे को बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, हम डॉक्टर के पास ले गए, उसको पैरासीटामोल खिला दी। आपने खिला तो दी, पर देख तो लो उसका शरीर उसे झेलने लायक है भी या नहीं। पैनक्रियाज खराब हो जाता है बच्चे का, वो काम करना बंद कर देता है, फिर इंसुलिन देते रहो। हम बच्चे का बचपन जी रहे हैं अपनी जानकारी के अभाव के कारण। और वो कई तो इतने महान डॉक्टर होते हैं, बच्चों को स्टेरॉइड तक दे देते हैं, और स्टेरॉइड दे करके बच्चा जब बड़ा नहीं झेल पाता, बच्चा कैसे जी लेगा 5-5 वर्ष की आयु तक। इसीलिए अपने आयुर्वेद में भी कहा गया कि बच्चों को दवाइयां नहीं देनी है, बच्चों को प्राकृतिक रूप से ठीक बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए बच्चे को थोड़ा संभाल के वायरस वगैरह से बचा करके रखा जाता है कि छोटे बच्चे को वायरस नहीं होने देना। सजगता के साथ में रहे ना, हमें दवाइयों की शरण लेनी ही क्यों पड़े? अगर जानकारी का अभाव होगा तो फिर हम लोगों के अंदर डर भी आएगा, और हम लोगों को डर पैती लूटती भी रहेगी। लूट पैती भी है, डर पैती भी है। अब ये बताओ, होने के लिए कोरोना का इलाज नहीं, पर बिल बना रहे 30-40 लाख का। ये मजाक नहीं तो और क्या है? अपनी संस्कृति के ऊपर विश्वास कीजिए। योग और आयुर्वेद हमारी संस्कृति है। आयुर्वेद कहता है जीवन का विज्ञान हो, बीमार ही मत पड़ो। यहाँ बीमार होने का ऑप्शन ही नहीं रखा जाता, पड़ गए तो बात का ऑप्शन है ना, ये दवाइयाँ औषधि। तो इसीलिए योग करना है और स्वस्थ रहना है, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करना है। बच्चों को भी अगर स्वस्थ रखना है तो माता पिता भी अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करें।
संतान उत्पत्ति से पहले कम से कम अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो 3-3 साल योग का अभ्यास करके अपने आप को ठीक करें। कम से कम 1 वर्ष योग की साधना करके इतना तो हो कि हम बच्चों को दुनिया में लेकर के आए, वरना पाप चढ़ेगा हमारे ऊपर कि हमने आत्मा को तो लेकर के आए पर शरीर उसको ढंग दे नहीं पा रहे। क्यों? हमारी लापरवाहियों की वजह से, हमारी अज्ञानता की वजह से। तो ये अज्ञानता, ये लापरवाही ना हो, इसीलिए रोज परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनो। 5 से 7:30 आस्था पर, 8 से 9 इंडिया टीवी पर, और इसके साथ में 24/7 यूट्यूब चैनल पर। भाई वीडियो के शॉर्ट बने ना बने, रील बने ना बने, परंतु हमारे बच्चों का और हमारा स्वास्थ्य बनना जरूरी है। ये बनाओ पहले, वो तो सब होता रहेगा, वो प्राथमिकता थोड़ी है। हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? स्वस्थ रहना, मस्त रहना, आनंद में रहना। और घुटनों में दर्द लेकर के, कमर में दर्द लेकर के पूरा दिन हमारा टेंशन में जाता है, और लगातार कितने महीने टेंशन में जाते हैं। सजगता बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। 1 अप्रैल से जो प्रशिक्षण होगा उसके लिए अभी यहाँ नाम लिखवा करके जाइएगा वीरा जी के पास में, आदरणीय रविंद्र दाता जी के पास में से नाम लिखवा भी रही है बहन। तो आप लोग प्रशिक्षण लो, सजग नहीं रहोगे तो फिर परेशान होना पड़ेगा। एक क्षण की असावधानी हम लोगों को कितना परेशान कर सकती है, इतना परेशान कर सकती है। एक छोटा सा वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है और 10-10 दिन तक हम बुखार के कारण परेशान रहते हैं, और फिर आफ्टर इफेक्ट्स के कारण परेशान रहते हैं। एक छोटा सा मच्छर चिकनगुनिया लेकर के हमारे शरीर में प्रवेश करा देता है, चिकनगुनिया को, और उसके बाद व्यक्ति 10-12 दिन तो बुखार से तड़पता है, और 6 महीने से लेकर के 1 साल तक जोड़ के दर्दों से तड़पता है। एक छोटा सा जो है आपका डेंगू का वायरस मच्छर घुसा देता है हमारी असावधानी के कारण, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 16-16 दिन तक, 20-20 दिन तक व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। हालांकि किसी को डेंगू हो भी जाए तो डेंगू निल खाओ, और 70-80 रुपए की अपनी डेंगू निल आती है, डेंगू ठीक कर लो। पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सजग होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और एक जरा सी असावधानी करें हम लोग, व्यक्ति का पैर टूट जाए, मैं गलती से यहाँ से गलत तरीके से उतर जाऊं, ध्यान ना दूं आपसे बात करते करते, क्योंकि करते ना आजकल लोगों को जीवन से प्रेम नहीं है, फोन लेकर के रास्ते में चल रहे होते। कल मैंने एक भाई को देखा, पत्नी भी बैठा रखी है, 2 बच्चे भी बैठा रखे, और इतनी गंदी बाइक चला रहा है। उनका इस गलती से कुछ हो गया तो चारों के चारों हॉस्पिटल में मिलेंगे, असावधानी के कारण। एक असावधानी, पैर टूटा, 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकते। एक असावधानी और एक छोटी सी समस्या हम लोगों को कितने समय तक परेशान करती है। ये डायबिटीज हम लोग असावधानी के कारण होता है, और व्यक्ति कितने वर्षों तक परेशान रहता है। कुछ तो सोच लेते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, तो सोचते हैं मर के हम लोग इससे छूटेंगे। मर के भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि हम लोग आलस से, प्रमाद की वजह से डायबिटीज को खुद अपने शरीर के अंदर लेकर के आए। अगले जन्म में फिर मिल जाएगी हम लोगों को, तो कैसे बचाव होगा? अभी से अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने आप को योगी बनाइए। अगला जन्म आपको योगी का मिलेगा, अपने आप मिलेगा। और ऐसे योगी बनेंगे तो अपने आप हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, मन से तनाव में नहीं रहेंगे, आत्मस्थित होकर के रहेंगे, अपने समाज के कुछ काम आ पाएंगे, अपने परिवार के कुछ काम आ पाएंगे। इसीलिए जागरूकता। देखो, एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को 2 साल के लिए बंद कर दिया। कोरोना 2 साल के लिए पीछे चली गई दुनिया। तो एक भी क्षण असावधानी होती है तो हम लोगों को बड़े बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए जो संकल्प लिया था कि जितनी बार बीमार पड़ने थे सो पड़ चुके, आगे से बीमार, आगे से बीमार, आगे से बीमार, आगे से बीमार, बीमार नहीं पड़ना है। चलो अब जो है भ्रामरी और उद्गीत करते हैं 3 बार। उद्गीत प्राणायाम।
मौन और शांत होकर के अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में घर्षण करेंगे। उत्पन्न ऊर्जा चेहरे पर डालते हुए पलकों को झपकते हुए नेत्र खोलेंगे और आइए सिंहासन का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकाल करके नेत्रों को भ्रुकुटी में तानते हुए 3 बार सिंह की तरफ दर्शना। और मुख की लार को गले के अंदर ले लेंगे, जिससे जो रूपता उत्पन्न हुई है वो दूर हो जाए। और अब देखो, आज शिविर की पूर्णता है, परंतु योग से तो जीवन में पूर्णता होनी है, इसलिए अभी योग हमें कभी भी नहीं छोड़ना और इस आनंद के साथ रहना है कि प्रभु प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। तो हमें प्रभु की शरणागति को अनुभूत करना है। एक भी क्षण हताश, निराश या उदास नहीं होना। दोनों हाथों को हवा में खोल करके और मस्ती में झूमते हुए खुल करके मस्त रहना आनंद में। 2 पंक्तियों के साथ जो है ताली वादन पूर्णता करेंगे सत्र की। भरोसे थारे चले सतगुरु मारी नाम, भरोसे थारे चले सतगुरु मारी नाम, सतगुरु मारी नाम, दयालु धन गुरु मारी नाम, सतगुरु मारी नाम।